हेलो एवरीवन। एसएससी 2026 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, हम लोग डेली मॉक टेस्ट का इंग्लिश का एनालिसिस करने वाले, जिसमें आपका जो टोटल क्वेश्चंस रहेगा 25 रहेगा। और ये अपकमिंग एग्ज़ाम जो भी जिस सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, सीपीयू और जो फेज का एग्ज़ाम होने वाला है, इन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग आज डे फर्स्ट है, हम लोग इंग्लिश मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे और जो ईडी क्यूटी पैटर्न है ना, उसी के बेस्ड पे ये किया गया है। तो पहला सवाल है, बताना है एंड सिनोनिम्स बताना है अधेयर का। तो अधेयर मीन्स क्या होता है? अधेयर मीन्स होता है आपका पालन करना किस चीज़ को। तो पहले तो इसका देख लो क्या क्या सही सही वर्ड होता है। जैसे एग्जाम में आपका पूछा जाता है क्लिंग, CLING, क्लिंग। क्लिंग मीन्स होता है जैसे जुड़े रहना, ठीक है, ये आता है आपका जुड़े रहना, ये हो गया। इसका और भी बनता है, जैसे क्लिंग हो गया, कोहेयर हो गया, COHERE, कोहेयर। फिर आपका हो गया जो यहाँ पे हम लोग का दिख रहा है, अच्छा इसको पहले छोड़ते हैं। जो हम लोग का थर्ड है ना, ये ऐसे ऑप्शन होगा, इसका मतलब होता है पालन करना। अच्छा, एक और आता है वर्ड आपका एबाइड बाई, एबाइड बाई, इसका मतलब ये होता है पालन करना। एक और पूछा जाता है क्लीव, क्लिप का मतलब ये होता है चिपके रहना, या तो बोलो फाड़ना होता है, एक तरीके से फाड़ना भी बोल सकते हो आप, फाड़ना या तो फिर चिपके रहना, ठीक है, फाड़ना या चिपके रहना। तो यहाँ पे हम लोग का जो मेन होगा वो क्या रहेगा? कंप्लाई हो जाएगा, पालन करना। सिर्फ बताना है इल्यूसिव, इल्यूसिव का सिनोनिम्स बताना है। तो इल्यूसिव का मतलब क्या होता है? ये होता है मायावी, जो मायावी होता है उसे हम लोग बोलते हैं। तो इल्यूसिव में आपका क्या क्या बन जाएगा? आपका इल्यूसिव में हो जाएगा इवैसिव, जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, इवैसिव। इवैसिव मीन्स मायावी जो जाल होता है वो कहलाता है। आपका स्लिपरी हो गया, SLIPPERY, स्लिपरी। फिर आपका आ जाता है शिफ्टी, SHIFTY, शिफ्टी हो गया, ठीक है। शिफ्टी जैसे यहाँ पे वर्ड है ना, ये शिफ्टी, इसको याद कर सकते हो। किसी का जो शिफ्टी लुक होता है, SHIFTY, शिफ्टी लुक, ठीक है। सिफ्टी लुक से याद रखो, याद रहेगा। सिफ्टी हो गया। फिर आपका और आता है कोगी, आता है एक, आता है आपका कोगी नहीं, केजी, केजी। जो केजी होता है वो CAGEY, केजी। ये कैसे बना? जो पिंजड़ा होता है ना, उससे याद रखो, केज से। तो याद रहेगा केजी हो गया, जो मायावी टाइप पे होता है, यानी छिपा करके किस चीज़ को रखना, तो केजी। हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्लिपरी होगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा। दिया गया है आपका नेक्स्ट, वो पूछा जा रहा है सिनोनिम बताना है फ्रीगल का। तो ऑप्शन दिया है वेस्टफुल, इकोनॉमिकल, एक्स्ट्रावेजेंट और जेनरस। तो हम लोग का फ्रीगल मीन्स होता क्या है? फ्रीगल मीन्स होता है आपका जो सोच समझ करके पैसा खर्च करता है, ठीक ठाक से करता है, ठीक है, ज़्यादा पैसा मतलब ये इधर उधर वेस्ट नहीं करता है, उसको हम लोग फ्रीगल बोलते हैं। तो एग्जाम में आपका पूछा जाता है थ्रिफ्टी, THRIFTY, थ्रिफ्टी हो गया। अस्पायरिंग होता है एक, SPARING, अस्पायरिंग हो गया। अस्पायरिंग यहाँ पे कर सकते हो, जो अस्पायरिंग होता है ना, क्या इसमें कर सकते हो? अस्पायरिंग यूज ऑफ ऑइंटमेंट, यहाँ पे लिख सकते हो अस्पायरिंग, जो कम मात्रा में, अस्पायरिंग यूज ऑफ, जो हम लोग का ointment जो होता है इस पे ये लगता है, हम लोग का ऑइंटमेंट हो गया। तो थ्रिफ्टी, एस्पायरिंग हो गया। फिर प्रूडेंट, काफ़ी एग्जाम में आता है प्रूडेंट। देखो प्रूडेंट दिखने में, सुनने में लगता है ये कि ये ज़्यादा होगा, लेकिन मतलब जो पैसा वैसा खर्च करता होगा उसके हिसाब से, लेकिन ये प्रूडेंट मीन्स होता है आपका जो कम पैसा खर्च करता है, प्रूडेंट हो गया। प्रोविडेंट होता है PROVIDENT, प्रोविडेंट हो गया। एक आता है आपका अपस्टीमियस, अप्स, ABS, अप्स हो गया। टीमियस, TEMIOUS, अपस्टीमियस। इसका मतलब ये होता है फ्रूगल, ये होता है जो सेम हमने किया वहाँ पे। तो हम लोग का कि यहाँ पे जो आ जाएगा सिनोनिम्स, वो क्या आ जाएगा? इकोनॉमिकल आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड ये सही हो जाएगा। दिया गया है और सिनोनिम बताना है ग्रेसियस का। तो ग्रेसियस, देखो ग्रेसियस बोलो या ग्रेसस बोलो, ऐसे तो ग्रेसस हम लोग लिखते हैं, तो बोलते हैं ग्रेसस। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेसस। ग्रेसस का मतलब क्या होता है? जो एक तरीके से बोलो, जो ये किसी का बात मानने वाला होता है, या थोड़ा विनम्र टाइप पे जो होता है, वो हो गया। तो आपका ग्रेसस मीन्स होता है विनम्र। अब इसका क्या क्या बन जाता है? जो एग्जाम में आता है लीनियंट बन जाता है आपका, LENIENT, लीनियंट हो गया। तो लीनियंट आता है। फिर आपका बनता है कोटियस, COURTEOUS, कोटियस हो गया, ठीक है। फिर आपका होता है सिविल रश, सी, यहाँ पे आ जाएगा सी हो जाएगा, CHIL हो जाएगा, और VA हो जाएगा, और ROUS होगा। तो सिविल रस ये आता है आपका, ठीक है। और ये एक और आ जाएगा हम लोग का वर्ड, क्या आ जाएगा? पोलाइट। तो लीनियंट, कोटियस, सिविलरस और पोलाइट, ये कहलाएगा। तो हम लोग के पास सिनोनिम्स क्या हो जाएगा?
जो पोलाइट होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ग्लट बताना है, ग्लट मीन्स क्या होता है, तो ग्लट मीन्स होता है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भरमार। तो ग्लट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा में, भरमार जो बोलते हैं। तो एग्जाम में आपका पूछा जाता है सरफिट, SURFEIT, सरफिट। सरफिट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया। फिर आपका बोल सकते हो सरप्लस, बोल सकते हो SURPLUS, सरप्लस हो गया, ठीक है। एक्सेस बोल सकते हो आप, EXCESS। और हम लोग पास यहाँ पे एंटोनिम पूछा जा रहा था ना, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा हम लोग पास यहाँ पे हो जाएगा स्टार्व, ठीक है। क्या स्टार्व मीन्स होता है भूखा रहना, इस तरीके से। तो आपका अगर ये स्टफ दिया है ना, देखो ये स्टफ का मतलब होता है जो आइटम्स होते हैं, आइटम्स यानी सामग्री जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा एक स्टाफ है, इसी से रिलेटेड एक वर्ड आता है आपका स्टीफ, STIFF, स्टीफ। इसका मतलब होता है कठोर, ठीक है। स्टीफ का मतलब होता है कठोर होता है, या तो बोलो कि जो बेंड नहीं होने वाला है। तो ये शायद लगता है एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है स्टीफ का। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि वैसा चीज़ जो बेंड नहीं होता है, मुड़ता नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं। और स्टार्मिस तो पता ही है, स्टार्मिस क्या होता है, भूखा रहना। तो ये हो जाएगा भूखा रहना हम लोग का। तो सीनों ने ये एंटोनिम पूछा जा रहा था, तो ये सही हो जाएगा। फिर है आपका ग्रीसली। तो यहाँ पे ग्रीसली, ग्रीसली मीन्स क्या होता है, आपका भयानक होता है, भयानक बोलो, भयावा बोलो, तो हो जाता है क्या क्या हो जाएगा। जो वर्ड है हम लोग पास ज़्यादा एग्जाम में आता है ग्रीवसम, GRUESOME, ग्रीवसम हो गया, ग्रीवसम कहलाता है आपका। फिर घास्टली कहलाता है, GHASTLY, घास्टली हो गया। फिर आपका आता है हिडियस, HIDEOUS, हिडियस हो गया, जिसको हिडियस में कभी कभी आपका पूछ जाता है, इसका मतलब डायरेक्ट देता है आपका एक्सट्रीमली अगली, EXTREMELY, एक्सट्रीमली जो अगली होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमली अगली। तो हिडियस हो गया। एक डायर होता है आपका, DIRE, डायर भी होता है भयावा, ठीक है। फिर एक और एग्जाम में पूछा जाता है अपैलिंग या अपैलिंग, APPALING, अपैलिंग हो गया। और अपैलिंग एक और पूछा जाता है इसी तरीके से, कुछ वर्ड है क्या तो था रिपन, ये हाँ रिपग्नेंट, रिपग्नेंट REPUGNANT, रिपग्नेंट। रिपग्नेंट मीन्स भी सेम ही होता है, ठीक है, भयावा होता है, जो डिसलाइक करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एंटोनिम पूछा जा रहा था ना, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव होगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा। स्पेल्ट वर्ड है एस्थेटिक, एस्थेटिक या ये कौन सा सही होगा, तो हम लोग पास क्या हो जाएगा, पहले देखो एस्थेटिक, तो ये हो गया ना एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब होता है जो ब्यूटी से रिलेटेड होता है, ब्यूटी से रिलेटेड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सौंदर्य, जिसको बोलते हैं सौंदर्य, ठीक है। ये हो गया सौंदर्य। तो हम लोग पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस्थेटिक, AESTHETIC होता है, एस्थेटिक में सौंदर्य। फिर आपका करेक्टली वर्ड पूछा जा रहा है एक्विस का, तो क्या होगा एक्विस, ACQUE नहीं आता है, ये ACC तो आना चाहिए, ये भी नहीं है। ACQUIE, डबल एस नहीं होता है, सिंगल एस होता है, सिंगल। तो पहला जो ऑप्शन है ना ये सही हो जाएगा आपका एक्विस। तो एक्वियस इसका मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, या तो बोल सकते हो एक्सेप्ट हो गया। फिर अलाउ भी बोल सकते हो, अलाउ करना हो गया। या तो परमिट भी बोल सकते हो आप, जो परमिट होता है ये भी होता है आपका। तो परमिट, ACQUIESCE, याद रखना, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा जा रहा है मेमेंटो। तो मेमेंटो ये तो गलत लिख रहा है, ये तो बी गलत है। मोमेंटो, मेमेंटो, ये भी नहीं, डबल एम नहीं होता है, मेमेंटो, एम ही आना चाहिए। पहला ऑप्शन है ना ये सही होगा। अच्छा ये इसका मतलब होता क्या है, मेमेंटो मीन्स होता है जो यादगार, यादगार जो होता है, यादगार, उसी को हम लोग बोलते हैं मेमेंटो बोलते हैं। जैसे सुवनियर होता है, एक आता है जो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, सुवनियर, SOUVENIR, सुवनियर हो गया, ठीक है। इसका मतलब भी निशानी होता है, निशानी, यादगार। या एक होता है किपसेक, कीप सेक, KEEP, कीप हो गया, सेक हो गया, कीप सेक। कीप सेक मीन्स भी होता है सेम ही, यादगार या निशानी। और बोल सकते हो, और हम लोग अपने वर्ड में क्या बोल सकते हैं, रिमेम्बरेंस, REMEMBRANCE, रिमेम्बरेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग पास दिया गया है। नेक्स्ट आपका पूछा जा रहा है अ पर्सन हु राइट्स डिक्शनरीज, जो पर्सन डिक्शनरी को लिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। फिर आपका दिया गया है सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, OWS पूछा गया है। तो अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी ऑक्यूपेशन, कर है कोई पर्सन जिसका काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस हो, एक सिंपल सा ये है कि जो कोई किसी भी काम में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
तो अमेच्योर मीन्स होता है जो बिगिनर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग नौसिखिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये नौसिखिया हो गया, नोवाइस मीन्स भी नौसिखिया हो गया, तो ये दोनों सिनोनिम हो गया। वेटरन होगा हम लोग का, ये सही है, जिसका मतलब क्या होता है कि जो किसी काम में काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपीरियंस्ड हो, तो ये वेटरन हम लोग का हो जाएगा। फिर आपका दिया है समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, तो कोई वैसा चीज़ जो अब यूज में नहीं होता है, तो अब यूज में नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्सोलिट बोलते हैं, ठीक है, ऑब्सोलिट। अच्छा एंटिक तो नहीं, नहीं ये एंटिक जो होगा ना, ये एंटिक नहीं हम लोग पास आएगा। एंटिक का मतलब होता है जो प्राचीन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंशियंट, ठीक है। तो एंटिक हो गया जो एंशियंट का है, एंशियंट को बोलते हैं। या तो इसका जो एक और वर्ड पूछा जाता है आपका एग्जाम में आता है क्लासिकल, ठीक है, एग्जाम में आता है ये क्लासिकल का। तो हम लोग पास जो ये होगा ना पहला ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। दिया गया है वन हु इज डिफरेंट इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है, उसको दुख से और दुख से खुशी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोइक, ठीक है। तो जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोइक बोलते हैं, स्टोइक। दिया गया है अ पर्सन हु ईट्स टू मच, तो वैसा इंसान जो बहुत ज़्यादा खाता है, तो बहुत ज़्यादा खाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो पहले तो देखो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग गवर्नमेंट का आते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट है ना, आपका गवर्नमेंट यहाँ पे ऐसे करो, ये हो गया गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, फिर आपका एपिक्योर, और फिर दिया है कॉन्सर। तो इसका मतलब जो होता है ना, ये होता है आपका भोजन प्रेमी, ठीक है, इसका मतलब होता है जो भोजन प्रेमी होता है उसको हम लोग बोलते हैं भोजन प्रेमी होता है। तीनों का मतलब ये होता है। देखो गवर्नमेंट हम लोग बोलते हैं, लिखाता है जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन गौरमी होता है, गौरमी। तो इन तीनों का मतलब सेम ही होता है। अच्छा एक एग्जाम में आपका और भी आता है बट इसी से मिलता जुलता, जो भोजन प्रेमी होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोनोम, GASTRO, गैस्ट्रो हो गया और नोम हो गया, गैस्ट्रोनोम, ठीक है, सेम ही होता है। तो ये तीनों वर्ड है ना, सब सेम ही है, सिनोनिम है। और हम लोग पास यहाँ जो होगा वो आपका हो जाएगा ग्लटन, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लटन मीन्स होता है आपका पेटू, तो पेटू को बोलते हैं हम लोग ग्लटन बोलते हैं। अच्छा अब इसी का वर्ड आ गया तो इसी से लिखाते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ग्लटन मिस क्या हमने बताया, हमने बताया पेटू, ग्लटन मिस होता है आपका पेटू। अब इसका एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए देखो क्या क्या है। एक होता है गवर्नमेंट, GOUR, ठीक है, MAND, तो ये हो गया गवर्नमेंट, जिसका मतलब क्या होता है, पेटू होता है जो खूब खाता है। एक और वर्ड आता है गॉबलर, GOBBLER, गॉबलर हो गया। इन सब का मतलब क्या होता है, खूब खाना, मतलब जो पेटू होता है उसको बोलते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, वैसा इंसान जो सोते वक्त मतलब सोते सोते है ना वो चलता है, यस ये सो रहा है वो चलता है सोते हुए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो आ जाएगा, जो सोमना बुलिस्ट बोलते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन सेकंड है ना ये हम लोग का हो जाएगा सही हो जाएगा। सोमना बुलिस्ट बोलते हैं जो रात में चलता है, मतलब सोते हुए चलता है, तो सोमना बुलिस्ट हो जाएगा। और नार्कोप्लेटिक होता है जो आपका, नार्कोप्लेटिक जो मतलब जो दिन में सो जाता है ना उसको बोलते हैं नार्कोप्लेटिक, डे ड्रीमर पता ही है। फिर आपका दिया है ईटिंग, ईटिंग डैश बैलेंस डाइट इज इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। तो ईटिंग एक ईट खाने के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, बैलेंस डाइट। आप बैलेंस डाइट एक जनरल स्टेटमेंट है, तो जनरल स्टेटमेंट के लिए क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे, तो सिंपल सा हम लोग का पहला हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वो कौन सा है इसमें जो सही होगा। तो रेगुलर एक्सरसाइजेस हेल्प्स इन मेंटेनिंग फिटनेस, तो देखो तो पहला वाला अगर बात करें रेगुलर एक्सरसाइजेज, तो ये आपका तो सब्जेक्ट हो गया एक्सरसाइजेज। तो एक्सरसाइजेज ऑलरेडी प्लूरल है, तो यहाँ पे हम लोग का जो वर्ड आएगा तो सिंगुलर, ये यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए, तो यहाँ पे तो एस लगा दिया ना हेल्प्स में, तो यहाँ पे हेल्प्स कर दिया, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे होना चाहिए था क्या, हेल्प होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड है द बेनिफिट्स ऑफ डेली वर्कआउट इज न्यूमरस, द बेनिफिट्स, देखो सेम यहाँ पे सब्जेक्ट है बेनिफिट्स, और इसमें क्या लगा दिया, इज लगा दिया, तो ये भी हम लोग का गलत हो गया, यानी ऑप्शन सेकंड भी गलत। अब बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज आर इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ, अ बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज आर इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ, देखो यहाँ पे एक ये है, एक ये दो के बारे में बात कर रहे हैं, आर लगाया, सही है ये, यानी ऑप्शन नंबर 4 है, ये सही हो जाएगा। अब सेकंड वाला देखते हैं, तो ईटिंग जंक फूड लीड टू हेल्थ इश्यूज, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ये ईटिंग जंक फूड, ये हम लोग का है ना जीरेंट,
तो इसमें तो ये सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट तो यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एस लग जाना चाहिए था, ये आता तब हम लोग का सही हो जाएगा, यानी हम लोग का जो सी ऑप्शन है ये हम लोग का सही होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडोरफिन्स? इंडोरफिन्स, तो इंडोरफिन्स का मतलब होता है जो आपका जैसे जो दुख है, जो दुख परेशानी होता है उसको ख़त्म करके जो खुशी आता है ना आपका, जो खुशी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंडोरफिन्स, यानी कि वैसा हार्मोन जो आपका स्ट्रेस को कम कर दे और आपको खुशी फील करवाए, बहुत अच्छा महसूस करवाए। तो अब हम लोग का जो बी होगा ये सही हो जाएगा। क्या है दिया हुआ, हार्मोन्स दैट रिड्यूस स्ट्रेस, इसको हम लोग इंडोरफिन्स बोलते हैं। सिनोनिम बताना है क्रूशियल का, तो क्रूशियल मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, यानी कि एक्सट्रीमली जो इंपॉर्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं। द बेबी स्लिप्ड क्वाइट थ्रू द नाइट। अब यहाँ पे वर्ड चुनना है कौन सा गलत हो जाएगा, तो काम, सॉफ्ट, पीसफुल और क्वाइटली। तो यहाँ पे देखो पहले तो आप ये बोलो कि जो स्लिप्ड है ये भर्ब है, और भर्ब को डिफाइन करने के लिए क्या आ जाएगा, तो भर्ब को डिफाइन करने के लिए हम लोग का आ जाएगा एडवर्ब आ जाएगा। ठीक है, एडवर्ब आना चाहिए। तो एडवर्ब में क्या लगा हुआ रहता है, ऐसे सिंपल सा पहचानने का तरीका, एल वाई लगा रहता है, तो वो आना चाहिए ना। यहाँ पे तो क्वाइट जो दिख रहा है ये तो एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आता है वो नॉन के लिए आता है, यहाँ पे नॉन के लिए आता है, तो यहाँ पे तो गलत है ये, तो ये हम लोग का क्वाइट ना होकर के क्या हो जाएगा, क्वाइटली हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है ये हम लोग का सही होगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है सेंटेंस दिया हुआ है, इसको पैराग्राफ है, इसको सही तरीके से सजाना है। Therefore, every child deserves the opportunity to learn. Education play a crucial role in our lives. Without education, progress in our society would be difficult. It provides us knowledge and skills for the future. क्या आ जाएगा हम लोग पास, तो पहले यहाँ पे देखो therefore, ये क्या पहला तो नहीं आ सकता क्योंकि ये लास्ट में है ना, कंक्लूड करके लास्ट में कंक्लूजन बता रहा है। एजुकेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ्स, फिर है इट प्रोवाइड्स, तो कौन, इसके बारे में तो पहले बात किया गया, कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो यानी ये भी नहीं होगा। विदाउट एजुकेशन, यानी इसके पहले भी विदाउट एजुकेशन, यानी एजुकेशन के बारे में पहले बात किया होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये जो हम लोग का 2 है, पहले 2 से स्टार्ट होना चाहिए, यानी ऑप्शन 2 है उससे स्टार्ट होना चाहिए, तो ये और ये खत्म हो गया। फिर आपका बचा 2 और 1, फिर है 2, ठीक है दोनों जगह पे है, फिर आपका 1 है और 4 है। फिर देखो अगर 1 का देखेंगे तो हम लोग का क्या है, देयरफॉर, तो देखो देयरफॉर किस चीज़ के बारे में बता रहा है, पहले जो भी होगा मान लो उसके जो प्रोज एंड कॉन्स होंगे, या तो जो गुण होगा उसके बारे में बताएगा, जो गुण होगा हानि होगा उसके बारे में बताएगा, इन एजुकेशन के हानि ये सब बताएगा, लास्ट में वो जाकर के कंक्लूजन देगा, तो देयरफॉर तो उसके लिए यूज होगा, यानी कि पहला नहीं होगा। कौन सा होना चाहिए, 2 के बाद क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो ऐसे भी पता चल रहा है एजुकेशन, फिर उसके बाद बता रहा है इसी के बारे में कि ये हम लोग को प्रोवाइड करता है नॉलेज और स्किल को फॉर द फ्यूचर यूज। ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, महात्मा गांधी वाजा, ही बिलीव्ड किन्हीं के बारे में बात चला होगा पहले, तो ये नहीं हो सकता। महात्मा गांधी वाजा, यहाँ पे सेकंड हो सकता है, सेकंड हो सकता है। अब देखते हैं सेकंड थर्ड में, दिस शेटन, कौन सा, कोई एग्जाम्पल सेट किए होंगे, पहले तो कुछ हुआ होगा ना तभी तो एग्जाम्पल सेट करेंगे, तो ये नहीं होगा, सो भी नहीं आ सकता, तो ये नहीं, ऑप्शन नंबर जो होगा पहला ये यहाँ सही हो जाएगा। बाकी सब तो देखो 1 से है 3 से, यानी कि सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ एंड थर्ड होना चाहिए। सो एवरीवन शुड बी इनकरेज टू अडॉप्ट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अ बैलेंस्ड डाइट इज क्रूशियल फॉर good health. Eating the right food can help prevent chronic disease. Healthy eating also contribute to mental well-being. Also healthy eating also, ये तो पहला नंबर पे आएगा नहीं। अब आते हैं सो, ये भी नहीं आएगा क्योंकि सो बता रहा है इसलिए, तो किसी ना किसी चीज़ के बारे में पहले बात हुआ होगा ना। अब बैलेंस डाइट इज अ क्रूशियल, यानी ऑप्शन नंबर ये जो है ना सेकंड, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। अब आते हैं 2 को बचा हम लोग पास। अब देखो तो लास्ट में क्या होगा, पहला यहाँ पे देखो हेल्दी, यहाँ पे दिया ना 4 और ये 1, तो 1 होगा या 4 होगा। हेल्दी ईटिंग ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू मेंटल वेलबींग, तो पहले तो ये जो गुड हेल्थ के बारे में उसके बारे में बात हुआ होगा, फिर उसके बाद खाने पीने का बात हुआ होगा, और उसके बाद में ये आया होगा, लास्ट में कंक्लूजन आएगा, यानी कि सो है ना, लास्ट में ये रहा होगा, तो हम लोग का यानी ये रहेगा, तो ऑप्शन नंबर जो पहला है ये रहना चाहिए, ये सही होगा। आपका दिया गया है यहाँ पे पूछा जा रहा है वी विल, वी विल तो लगा नहीं सकते ना, वी शैल होना चाहिए, तो वी शैल लीव नो स्टोन अनटर्न मीन द पुलिसमैन, ये मीन इन द पुलिसमैन सा स्टेटमेंट, ओके,
ये नहीं कि कह रहा है यहाँ पे कि दे विल सर्च एवरीवेयर थ्रूली, दे विल रिटर्न द कार इमिडिएटली, दे विल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस, दे विल ओनली सर्च इन अ फ्यू प्लेसेस। तो देखो, नो लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है कि जो पूरी जी जान होता है ना उसको लगा देना। ठीक है, जो भी खोज ये सब कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है, पूरा है, पूरा अपना जी जान लगा करके कोई काम करना, तो वही कहलाता है। यानी कि जो पहला होगा ना ये सही हो जाएगा। दे विल सर्च एवरीवेयर थ्रूली, हर जगह पे वो लोग पूरी अच्छे तरीके से खोज है ना वो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का जो पहला होगा वो किसी काम को पूरे अच्छे तरीके से करना। यहाँ पे दिया गया आई ये वेयर वर यू आकाश, आकाश आई डिडंट मीन टू लीव यू इन द लर्च, आई थॉट वी हैड कैंसल आवर मीटिंग। तो व्हाट डज आकाश मीन बाय सेइंग आई डिडंट मीन टू लिव इन द लर्च। ओके, तो ये इसका मतलब होता है बीच मझधार में छोड़ना। ठीक है, तो बीच मझधार कहो या तो जो डिफिकल्ट सिचुएशन होता है उसका ये वही है। तो डिफिकल्ट सिचुएशन में जब किसी को छोड़ देते हैं हम लोग तो यही बोलते हैं ये लिव इन द लर्च, यानी किसी को डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ना। तो ऑप्शन नंबर पहला ये हम लोग का सही हो जाएगा।